नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का फिर से परीक्षा लिया जाएगा। जून में कहा जा रहा है कि परीक्षा होगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी टीआरई 3.0 का पेपर हुआ था, लेकिन पेपर लीक हुआ। उसके बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया। जांच भी चल रहा है, लेकिन देखिए अब सीबीआई जांच की मांग उठने लगी है। छात्र नेता दिलीप ने कह दिया है कि सीबीआई जांच हो, अरबों रुपए का घोटाला हुआ है। और साथ ही साथ दिलीप बड़ा खुलासा भी कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि सीबीआई जांच हुआ तो कौन कौन लोग फंसेंगे और कितने लोग अंदर जाएंगे। आंदोलन करने की भी चेतावनी दे रहे हैं। देखिए, तमाम मुद्दों पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए फ़ोन कॉल पर छात्र नेता दिलीप जुड़े हैं और क्या कुछ कर रहे हैं, सबसे पहले आप उनकी बातों को सुनिए। देखिए, अभी मेरे साथ फोन कॉल पर बातचीत करने के लिए छात्र नेता दिलीप जुड़े हुए हैं। दिलीप जी, सबसे पहला मेरा सवाल ये होगा कि टीआरई 3.0 का फिर से पेपर होने जा रहा है जून में। जी, ये तो खबर चल रही है, लेकिन अभी तक बीपीएससी ने नोटिस नहीं जारी किया। हालांकि बीपीएससी को नोटिस जारी करना चाहिए इस तरह की कोई बात है तो। और ऐसे हम लोग भी तो यही अंदाजा लगा रहे हैं कि चुनाव के बाद ही परीक्षा हो सकती है, उससे पहले तो संभव ही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब बीपीएससी ऑफिस के अंदर अभी भी वो लोग मौजूद हैं जो पेपर लीक में संलिप्त हैं, तो फिर उनके रहते क्या निष्पक्ष और सही से परीक्षा फिर से हो पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। आखिर जो टीआरई 3 पेपर लीक हुआ, तो इसमें जो भी लोग संलिप्त हैं, अधिकारी कौन अधिकारी है जिन्होंने पेन ड्राइव का कोड बताया, कौन वो अधिकारी है जो क्वेश्चन छपाई की जिम्मेवारी ब्लैक लिस्टेड प्रिंटिंग प्रेस को दिया। तो जब तक ऐसे लोग मौजूद है बीपीएससी ऑफिस के अंदर, तो फिर कैसे परीक्षा सही से फिर होगा आगे? ये तो बड़ा प्रश्न है ना अभी भी, कि क्या सही से परीक्षा हो पाएगा। फिर उसमें पेपर लीक होगा, फिर धांधली सेटिंग होगी, ओएमआर सीट रंगा जाएगा, पैसों का खेल चलेगा। जब तक बीपीएससी ऑफिस के अंदर जो भ्रष्टाचारी बैठे हैं वो उन लोगों को बाहर नहीं किया जाएगा ना, तब तक फिर आगे परीक्षा तो फिर संदेह के घेरे में ही रहेगा, फिर धांधली सेटिंग चलेगी। मतलब कहीं ना कहीं डर है छात्र नेता दिलीप को भी और तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को भी, फिर से अगर पेपर होती है तो पेपर लीक हो सकता है। बिल्कुल, पेपर लीक होना ही है। जब बीपीएससी ऑफिस के अंदर वही लोग मौजूद हैं जो इस पेपर लीक में संलिप्त है, तो फिर तो भले बाहर पता नहीं चलेगा कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन अंदर अंदर तो ये लोग जरूर फिर वही काम करेंगे। क्वेश्चन अपने लोगों को देंगे, जिनसे पैसा लेंगे उसको क्वेश्चन देंगे। यही है कि उस चीज को इस बार बहुत होशियारी से करेंगे ताकि लोगों को पता नहीं चले, बाहर बात लीक ना हो। और ओएमआर सीट रंगेंगे, मार्क्स मनमाना तरीके से दे के पास करेंगे, पैसा का खेल चलेगा ही, वो तो निश्चित चलेगा। जब जब भ्रष्टाचारी अभी भी बीपीएससी ऑफिस के अंदर है ही, तो उस सब के रहते कैसे सही से एग्जाम आगे हो सकता है? वो संभव ही नहीं है। और सिर्फ शिक्षक भर्ती में नहीं, बल्कि सिविल सेवा की परीक्षा हो या और भी कोई परीक्षा, एग्रीकल्चर से संबंधित परीक्षा हुई है मार्च फर्स्ट वीक में, उसका भी पेपर लीक की बात सामने आ रही है, जैसा कि वो विजेंद्र गुप्ता ने कहा, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। जी। अच्छा दिलीप जी, एक सवाल ये भी है कि बार बार पेपर लीक होता है और इस बार पेपर लीक हुआ, जांच कहां तक पहुंची, क्या कुछ हुआ, कुछ पता नहीं चल रहा है। और उसके बाद अब ये भी है कि अब पेपर लेने का बात कहा जा रहा है, जून में शायद पेपर भी लिया जाएगा टीआरई 3.0 का। देखिए, ये कोई बड़ी खबर मेरे नजर में तो नहीं है कि परीक्षा मार्च में, ये मार्च वाली जो स्थगित परीक्षा थी या रद्द परीक्षा थी, वो आपको जून में होगी चुनाव भाई। ये कोई बड़ी खबर मुझे नहीं लगता। बड़ी खबर तो ये है कि पेपर लीक में जो बड़े बड़े कोचिंग संचालक, शिक्षक, अधिकारी और नेता संलिप्त थे, उन लोगों को बचा लिया गया। ये सबसे बड़ी खबर है, उन लोगों को बचा लिया गया। और करोड़ों रुपए का खेल चला, अरबों रुपए का खेल चला, और इस चुनाव में उस पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है जो पेपर लीक खेल चल रहा है। बिल्कुल अरबों रुपए का खेल चल रहा है, और इस चुनाव में उस पैसे का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। और जो कुछ कोचिंग संचालक, शिक्षक इस पेपर लीक में संलिप्त हैं, उन लोगों ने बड़े बड़े नेताओं को पैसा पहुंचाया है, चुनाव में पैसा खर्च करने के लिए दिया है, और सब पार्टी को पैसा पहुंचाया। इसीलिए से देखिए, कोई भी पार्टी जो है, बिहार की कोई भी पार्टी इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रही है? कोई भी नेता क्यों नहीं पेपर लीक को चुनावी मुद्दा बना रहा है भाई? चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी को कोई नहीं बना रहा है। विपक्ष को तो कम से कम बनाना चाहिए था ना कि चुनावी मुद्दा पेपर लीक हो। क्यों नहीं कोई बोल रहा है? इसलिए नहीं बोल रहा है कोई भी नेता, क्योंकि वो भी कल सरकार में थे और उनके समय में भी पेपर लीक हुआ। और आज भी वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उन लोगों तक भी
ये जो शिक्षा माफिया है, बड़े बड़े शिक्षक हैं, उनकी पहुंच है, जी उनका आना जाना है और पैसा पहुंचाया जाता है। सब बड़े बड़े नेताओं के पास ये लोग पैसा पहुंचाए हैं। यही वजह है कि कोई भी नेता पेपर लीक को चुनावी मुद्दा नहीं बना रहा है, जबकि बिहार के करोड़ों जी युवाओं के लिए पेपर लीक बहुत बड़ी समस्या है और बहुत बड़ा मुद्दा है। जब आप जी चुनाव लड़ रहे हैं नौकरी रोजगार पर, जी नौकरी रोजगार पे चुनाव लड़ रहे हैं, जब जी आप श्रेय ले रहे हैं कि हम नौकरी दिए तो हम नौकरी दिए, तो फिर इसका श्रेय जी कौन लेगा कि पेपर लीक हुआ? इसका श्रेय जी लेने के लिए कोई क्यों नहीं आ रहा है कि पेपर लीक हुआ? इसका श्रेय लेने के लिए कोई क्यों नहीं आ रहा है कि पेपर लीक पे हम कार्रवाई कर रहे हैं? बड़े बड़े लोगों को तो इसका भी श्रेय आप लीजिए ना। जब नौकरी का श्रेय ले रहे थे, इसका भी लीजिए। पेपर लीक हुआ, धांधली सेटिंग हुई, बड़े बड़े लोगों को बचा लिया गया, इसका भी श्रेय लीजिए। जी इसका भी श्रेय लीजिए कि बड़े बड़े शिक्षक को, अधिकारी को आप बचा रहे हैं। तो सभी पार्टियां इसमें शामिल है, सभी पार्टी के नेता शामिल है और सभी लोग बड़े बड़े लोगों को बचा रहे हैं, क्योंकि उन लोग तो पैसा पहुंचता है और उस पैसे का मतलब चुनाव में इस्तेमाल कर रहे हैं सभी लोग। मतलब पेपर लीक होने के बाद किसी भी पार्टी के नेता हो, वो खामोश है। बिल्कुल, विपक्ष सभी में लोग रहने के खामोश है। बाद जी विपक्ष में रहने के बाद बात होती है छात्रों की, और जैसे ही सत्ता में जाते हैं भूल जाते हैं। सत्ता में जाने के बाद तो भूल ही जाते हैं। यहाँ तो विपक्ष में रहने पर भी लोग कहाँ कोई नेता। आप मुझे बता दीजिए, पिछले 8-10 साल से कितनी जी परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ है? लगभग सभी परीक्षाओं जी का कह लीजिए लीक हुआ, 2-4 जी को छोड़ जी के। वो सामने नहीं आया, उसका भी लीक हुआ ही होगा, जी लेकिन सामने नहीं आया। लेकिन बिहार जी के किसी भी एक नेता का नाम बताइए जो सड़क पे जी उतर के आंदोलन किए हो, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में रहे हो। विपक्ष कभी में, कोई जी आंदोलन तो नहीं किए। कोई भी नेता बिहार का एक भी नेता मुझे नजर नहीं आ रहा है। कोई है तो बता दिया जाए, हम लोग उसके जी लिए प्रचार करेंगे, वोट मांगेंगे। लेकिन कोई भी जी नेता ऐसा नहीं है जो सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में रहे, पेपर लीक के खिलाफ, धांधली सेटिंग के खिलाफ और प्रतियोगी परीक्षा में पारदर्शिता लाने के लिए कभी सड़क पे जी। आंदोलन किए हो। कोई नहीं। अच्छा दिलीप जी, एक सवाल ये भी है, सिविल कोर्ट एग्जाम को लेकर आप एग्जाम डेट घोषित करने की बातें कर रहे हैं। लगभग 2 साल पूरा होने वाला है, लेकिन अभी तक पूर्ण रूप से एग्जाम नहीं लिया गया। क्लर्क का या चपरासी का जो भी था, अभी तक परीक्षा नहीं लिया गया है। देखिए, ये बड़े दुख की बात है कि सितंबर 2022 में ही वैकेंसी आई थी जी सिविल कोर्ट के लिए। 4 तरह के पद थे, जिसमें हम लोग जब आंदोलन की बात किए तब फिर दिसंबर में 2 पद के लिए एग्जाम हुआ। लेकिन जी क्लर्क और चपरासी पद के लिए अभी तक परीक्षा आयोजित नहीं हुई है और ये 2 साल अब हो जाएगा, 2-3 महीना बाद 2 साल हो जाएगा। तो जी अभी तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि परीक्षा की तिथि आप जल्द घोषित कीजिए, परीक्षा लीजिए। कम से कम आप परीक्षा तिथि तो घोषित कीजिए कि आप जून में लीजिएगा या जुलाई में लीजिएगा। हम भी जान रहे हैं चुनाव जी में आप एग्जाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन परीक्षा की तिथि या संभावित महीना तो घोषित कीजिए। और साथ ही जो ये 3.5 लाख के आसपास अभ्यर्थियों का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है, जिसमें जी अभ्यर्थी हमें बता रहे हैं कि उनकी कोई गलती नहीं है, उनका पेमेंट हो चुका है सक्सेसफुल, फॉर्म भी वो भर चुके हैं, सबमिट हो चुका है, फॉर्म प्रिंट भी निकाल चुके हैं। इसके बावजूद जी भी किसी का बैंक रेफरेंस नंबर रॉन्ग करके, तो किसी का पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ, ऐसा करके फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये तो जी टेक्निकल फॉल्ट हुआ हो या जो भी हुआ हो, तो ये तो वो जो संबंधित बोर्ड है उसके और बैंक के बीच की बात है। इसमें अभ्यर्थियों का दोष क्या है? तो इसलिए हम ये जी मांग करते हैं जो संबंधित बोर्ड है इसके लिए कि जितने भी लोगों का फॉर्म रिजेक्ट किया गया है उन सभी को परीक्षा जी में बैठने दिया जाए और जो भी जी आपका टेक्निकल फॉल्ट है उसको आप सुधारिए। जी। अगर सरकार आप लोग की बातें नहीं सुनती है, तो फिर आगे की रणनीति क्या होगी आप लोगों की? देखिए, हम लोग सीबीआई जांच की मांग अब कर रहे हैं, चूंकि बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी जी बिहार सरकार के मंत्री है और बिहार जी सरकार की ही जांच एजेंसी आर्थिक अपराध इकाई ने जांच रिपोर्ट में कहा था कि पेपर लीक है। पेपर उसके लीक है, बाद जी अशोक चौधरी क्या बोलते हैं कि कोई पेपर जी लीक नहीं है, और अशोक जी चौधरी से वो जाके खान सर पहले मिलते हैं। उसके बाद वो जी 1-2 दिन बाद अशोक चौधरी बोलते हैं कि कोई पेपर लीक जी नहीं हुआ है। यानी कि जब बिहार सरकार की जांच एजेंसी कह रही है कि पेपर लीक है, तब जी राज्य सरकार के ही किसी मंत्री को ये कहने का क्या मतलब हुआ कि पेपर लीक नहीं है? जी यानी कि आप जांच की दिशा को बदलना चाह रहे हैं, जांच को प्रभावित करना चाह रहे हैं, शिक्षा माफियाओं को बचा रहे हैं, शिक्षा माफियाओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं। जी तो इसलिए हम लोग अब सरकार से ये मांग कर रहे हैं, चूंकि सरकार के मंत्री इस तरह का बयान दे रहे हैं, यानी जांच जी को प्रभावित किया गया है, इसलिए हम लोग ये जी मांग करें कि अब सीबीआई जांच सरकार करवाए, सीबीआई जांच करवाए बिहार सरकार। नहीं तो फिर जी हम लोग नोटा बटन पूरे बिहार में दबाएंगे और समस्तीपुर में हम लोग हेलीकॉप्टर छाप का विरोध कर रहे हैं, उसको हराने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। जी। मतलब अब आप लोग टीआरई 3.0 को लेकर जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी है, अब जी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग सीबीआई जांच की मांग करें। अगर सीबीआई जांच सरकार नहीं करवाती है तो पूरे बिहार में नोटा बटन दबेगा और हम लोग
किसी भी नेता को वोट नहीं देंगे, क्योंकि जब कोई नेता हमारे लिए लड़ नहीं रहा है तो क्यों हम वोट देंगे। जी। अच्छा, और दिलीप सीबीआई जी, जांच, सीबीआई जांच इसीलिए कोई नहीं चाह रहे हैं क्योंकि सभी पार्टी के नेताओं को पैसा पहुंचता है शिक्षा माफियाओं के द्वारा। सभी के पास पैसा पहुंचता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी सवाल हुआ, जिस तरीके से आपने कहा कि टीआरई 3.0 का पेपर होगा, इसको लेकर तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों में कहीं ना कहीं डर का माहौल है कि फिर से पेपर देने गए, परीक्षा रद्द हो जाएगा, पेपर लीक हो जाएगा। अब तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, अगर फिर से वैसा होता है तो फिर अब आगे आप लोग किस ओर कदम बढ़ाइएगा? देखिए, हम लोग चुनाव आचार संहिता अभी चुकी है, इसलिए अभी हम लोग रुके हुए हैं। जैसे ही जी। चुनाव आचार संहिता खत्म होता है, हम लोग पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे, हर पूरे जिला में बिहार में आंदोलन एक आंदोलन साथ हो। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे बिहार में होगा। बिहार बंद का हम लोग ऐलान करेंगे, पूरे बिहार में आंदोलन होगा। और अभी हम बिहार स्टूडेंट यूनियन बना रहे हैं संगठन, जिसमें बिहार जी। के हर जिला में उसकी टीम होगी, इकाई होगी, और हर जी। जिला में अभी एक साथ आंदोलन पूरे बिहार में हम लोग करेंगे। मतलब पारदर्शिता से परीक्षा लेने की आप लोग मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, पारदर्शिता के साथ परीक्षा हो, समय पे परीक्षा हो, समय पे रिजल्ट आए, समय पे वैकेंसी भी आए, और पेपर लीक ना हो, धांधली सेटिंग किसी तरह का ना हो, पैसा पैरवी पे कोई नौकरी न दिया जाए, भाई भतीजावाज बंद हो। और पेपर लीक धांधली सेटिंग में जितने बड़े बड़े लोग, शिक्षक हो चाहे अधिकारी हो, नेता हो, संलिप्त हैं, उन सबको जेल भेजा जाए। और जब तक ऐसा नहीं होगा, हम लोग आंदोलन करेंगे आगे। आंदोलन जारी रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए दिलीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो अभी आपने देखा जो छात्र नेता दिलीप है, वो मेरे साथ फ़ोन कॉल पर जुड़े हुए थे। उनका साफ साफ कहना है कि जिस तरीके से टीआरई 3.0 का परीक्षा हुआ, परीक्षा रद्द हुआ और फिर से परीक्षा लेने की बातें कही जा रही है, लेकिन जो जांच हो रहा था वो जांच कहां तक गया, इसका कुछ आता पता नहीं है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि अब हम लोग मांग कर रहे हैं कि सीबीआई से जांच कराया जाए, और इसमें अरबों रुपए का घोटाला हुआ है। और अगर सीबीआई से जांच नहीं कराया जाएगा तो फिर अब जो पूरे बिहार भर के तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो कहीं ना कहीं आंदोलन करेंगे। तो कहीं ना कहीं छात्र नेता दिलीप बड़ा खुलासा कर रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि अगर सीबीआई से जांच हुआ तो उसमें कितने लोग फंसेंगे और कौन कौन लोग फंसेंगे। और भी क्या कुछ कहना था छात्र नेता दिलीप का, अब वो अपने देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।